आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। बाजारों में भी रौनक बढ़ चुकी है। हर इसकी तैयारियां खजूर और फलों की कसरत से फरोख्त हो रही है। इक्कीस जून को योगा का तरबियती प्रोग्राम, जिले से 4000 अफराद शरीक होंगे। सुबह 6:55 से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। एजेसी का इंकशाफ। दरख्त उखड़कर बरखी तारों पर गिर पड़ा और झटके से 2 बोसीदा बरखी खंभे भी टूट गए। कोई इंसान करीब नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्राई तसल्लुत बरकरार है, इससे नजात लाजमी है। हुकूमत इन आंध्राई मुलाजमीन की वापसी के इक़दामात करे। बार काउंसिल निजामाबाद का मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जंग से पहले तो तुम शहादत की आरजू में थे, अब उसे अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया। हजरत मोहम्मद सिर्फ रसूल ही हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए या ये शहीद हो जाएं तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज़ अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे, और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। बहुत से नबियों के हम रकाब होकर बहुत से अल्लाह वाले जिहाद कर चुके हैं। उन्हें भी अल्लाह की राह में तकलीफें पहुंची, लेकिन ना तो उन्होंने हिम्मत हारी और ना सुस्त रहे और ना ही दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को ही चाहता है। वो यही कहते हैं कि परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमसे हमारे कामों में जो बेजा ज्यादती हुई है उसे भी माफ फरमा, और हमें साबित खदमी अता फरमा, और हमें काफिरों की कौम पर मदद दे। सूरह आल इमरान आयत 143 था 147। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे करीम के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने रोज़ा रखने के बावजूद झूठ बात कहना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो शाम तक भूखा प्यासा रहे। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कितने ही बदकिस्मत रोज़ेदार हैं जिनको अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ नहीं हासिल होता, और कितने ही रोज़े की रात में तरावी पढ़ने वाले हैं जिनको अपनी तरावी से जागने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना के आदमी जो कुछ अपने घर वालों और माल और पड़ोसी के सिलसिले में गलती करता है, नमाज, रोज़ा और सदका इन गलतियों का कुफारा बनते हैं। हदीस मुबारका बुखारी। अब खबरें तफसील से। रियासत के हर शख्स को हुकूक व इंसाफ फराहम होगा और तमाम वादों की तकमील की जाएगी। पोचाराम ने बांसवाड़ा में अवाम से खिताब किया और 60 पट्टों की तकसीम की। बांसवाड़ा मुस्तक़र पर रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक तकरीब में 60 गरीब व नादार बेसहारा अफराद में पट्टाजात की तकसीम अमल में लाई। पट्टाजात की तकसीम के बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मजीद कई अफराद को अराजी और पट्टाजात की तकसीम अमल में लाई जाएगी और हर उस वादे की तकमील की जाएगी जिसका वादा टीआरएस हुकूमत ने किया था। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा चंद सालों में रियासत का हर शहरी जाती मकान में मुकीम रहेगा। इसी तरह हुकूमत ने जितने वादे किए थे इन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। रियासती वजीर ने बताया कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक अमली शख्सियत के मालिक हैं और सिर्फ काम करने में ही दिलचस्पी रखते हैं। उनकी बेमिसाल स्कीमा से रियासत की तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं और जल्दी रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो जाएगी, जहां हर शख्स खुश और मुतमईन रहेगा और हर शख्स को हुकूक व इंसाफ फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत नहीं है और मसाइल
बेशुमार हैं। इसके बावजूद भी रियासती वज़ीर आला इंतहाई ज़हानत और हिकमत अमली से रियासती बागडोर को संभाले हुए हैं और रियासत को तरक्की की सिमत ले जा रहे हैं। ఎవ్వరు కూడా మిగలకుండా గరీబ్ వాళ్ళకి ఇల్లు లేని వారందరికీ ఆ 25 ఎకరాల స్థలంలో వడబోచినట్టుగా ఎంక్వైరీ చేసి ఒక బిడ్డ ఒక తల్లి కూలి చేసుకుంటుంది, కట్టెలు కొట్టుకుని అమ్ముతుంది, బీడీలు చేసుకుని అమ్ముతుంది గరీబ్ ఆమె. భర్త రిక్షా దొక్కుతాడు, భర్త కూలికి పోతాడు, భార్య కూలికి పోతుంది, వాళ్ళు కిరాయికి ఉంటారు. ఆ కిరాయి 400-500 కిరాయి కట్టాలంటే వాళ్ళ ఆస్తి సరిపోదు, ఆదాయం సరిపోదు. అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చూసినట్టయితే ఈ 25 ఎకరాల్లో మొత్తం బాన్సువాడ, కొత్త బాన్సువాడలో ఎంతమంది నిరుపేదలైతే కిరాయికి ఉంటున్నారో వాస్తవం గరీబ్ గారు అంతమందికి ఆ స్థలంలో తప్పనిసరిగా ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికీ తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. रमजान मुबारक और हरीज व हलीम लाजिम व मलजूम बन चुके हैं, इसलिए हरीज व हलीम की तैयारियां शुरू हुई क्योंकि रमजान का आगाज हो चुका है। पहले रोजे के दिन बाजार में इफ्तारी व तरकारी की खरीदी में तेजी आ चुकी है। माह रमजान मुबारक में हरीस व हलीम का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। इस हरीस को सेहत बख्श और मखवी बताया गया है। ये एक अरबी डिश है जो लोग रग़बत से इस्तेमाल करते हैं। बिलखसूस निज़ामाबाद जिले में हरीस कसरत से इस्तेमाल की जाती है। इसको तैयार करने का भी एक मखसूस तरीका होता है। अदगली गेहूं और गोश्त जो के पकावा होता है मिलाकर एक बड़े देग में घेंटा मारा जाता है, जिसकी वजह से गोश्त रेशादार और गेहूं बुनकीदार बन जाती है। दिगर मखसूस मसाला जात असली घी और प्याज के बिरिश्ता के साथ खाने में यह हरीस इंतहाई ज़ायक़ादार होती है, लेकिन बेशतर मुकामात पर अब ग्राइंडर के जरिए गेहूं और गोश्त को पीसा जा रहा है, जो कि हरीस बनाने के असल उसूल के मगाइर है। मगर ताजीरीन भी मजबूर हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वो घेटे की हरीस किस तरह तैयार करें। बहरहाल आज पहले रमजान से हरीस की बाकायदा फरोख्त का आगाज हो चुका है। इसके अलावा फिरनी यानी कद्दू की खीर भी कसरत से फरोख्त हो रही है। इसी तरह इफ्तार के मौके पर तली हुई अशिया बशमुल मिर्ची, पकौड़ी और दीगर की भी तिजारत उरूज पर है। इफ्तार में फलों का भी कसरत से इस्तेमाल होता है। बिलखसूस खजूर इफ्तार का लवाजिमा है, इसलिए बाजार में खजूर की फरोख्त कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है और साथ ही सेब, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, सपोटा, आम, अनानास, पपाई और दीगर फलों की फरोख्त भी हो रही है। मौसम में गर्मा के पेश नजर लाजमी बात है कि तरबूज भी बड़ी मिकदार में फरोख्त हो रहा होगा। बाजार की रौनक और चहल पहल रमजान की बरकत से बढ़ चुकी है और ये मामला एक माह तक मुसलसिल जारी रहेगा। 21 जून को हुकूमती सतह पर योगा तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें 4000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। सुबह 6:55 से इस क्लास का आगाज होगा। जिला एजेंसी राजाराम का इंकशाफ। 21 जून को योगा डे का इनेकाद अमल में आएगा। इस दिन खुसूसी तौर पर योगा की तरबियत फराहम की जाएगी। ये योगा प्रोग्राम हुकूमती सतह पर मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जिला कलेक्टर योगिता राणा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम ने बताया कि शहर में 2 मुकामात पर योगा तरबियत का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें योगा माहिरीन शिरकत करते हुए योगा के ग्रुप बताएंगे। ये प्रोग्राम श्री रामा गार्डन और श्राविया गार्डन में मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें 4000 अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योगा प्रोग्राम में 4000 अवाम की शिरकत का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि योगा तरबियत में शिरकत के ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 6:55 पर वहां मौजूद रहे और अपने साथ कोई कपड़ा या चादर बिछाने के लिए जरूर साथ रखें। జూన్ 21 రోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మీటింగ్ లోపల జిల్లా లోపల ఎక్కడ మనం జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఎక్కడ వెన్యూ అనేటువంటిది కూడా ఈ మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకోగలిగింది. ఒకటి శ్రీరామ గార్డెన్, అదేవిధంగా శ్రావ్య గార్డెన్స్ లోపల మన దగ్గర దాదాపు 4000 నుంచి 5000 మంది యోగా గురువుల వారి యొక్క మోటివేషన్ ద్వారా పార్టిసిపేట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం. नर्सिंग मुलाजमीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। इनका मुतालबा है कि रियासती वजीर आला अपने वादे को पूरा करे और उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। इन जिस वक्ती तिब्बी मुलाजमीन का दावा है कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। ये एम्प्लॉइज
जो कि नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने बताया कि वो इंतहाई एतमाद के साथ केसीआर को वोट दिया था, क्योंकि केसीआर ने बरसर इख्तिदार आने के बाद जिस वक्ती आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, केसीआर से हमें बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं, केसीआर ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने मुतालबा किया कि उन्हें जियो 10 के तहत मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और टीए और डीए भी फराहम किया जाए, और साथ ही उन्हें मेटर्निटी लीव भी फराहम की जाए, और वो दगर तमाम मराहत फराहम की जाएं जो सरकारी मुलाजमीन को फराहम की जाती हैं। इन एहतजाजी मुलाजमीन की कायदा ने बताया कि महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी इनको इंतहाई कम तनख्वाह फराहम की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वो कैसे इस महंगाई में अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। उन्होंने बताया कि उनको उनकी मेहनत के लिहाज से तनख्वाह की फराहमी अमल में लाई जाए। కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థనే రద్దు చేస్తా అని చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు. మరి వచ్చినాక మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ పోస్టులు ఎందుకు వేస్తున్నావు కేసీఆర్ గారు? మేము ఇదే అడగదలుచుకుంటున్నాం. మేము యూనియన్ తరపు నుంచి మళ్ళీ మీరు కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థనే రద్దు చేస్తామన్నారు, మళ్ళీ ఎందుకు వేస్తున్నారు అంటే నువ్వు మాట తప్పుతున్నావు కదా. కేసీఆర్ మాట తప్పను, నేను ముక్కు చుట్టి మనిషి అని ఏదేదో హామీలు ఇస్తావు, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మాకు వెంటనే సెకండ్ హ్యాండ్స్ ఇమీడియట్గా రెగ్యులర్ చేయాలి, మాకు 10వ పీరియడ్స్ ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలి, మాకు టీఏ అలవెన్స్, మాకు మెటర్నిటీ లీవ్లు జీతంతో కూడిన మెటర్నిటీ లీవ్లు కనిపించాలి. रियासत तेलंगाना अब तश्कील पा चुकी है, लेकिन तेलंगाना अवाम को अब भी आंध्राई तसल्लुस से निजात नहीं मिली। अदलिया में अब भी 900 से जायद आंध्राई ओहदेदार बरसरे खिदमत है, जिनकी वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। बार कौंसिल निजामाबाद का अज़्म। बार कौंसिल निजामाबाद की जानिब से 6 ता 13 जून एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें अदालत को आंध्राई तसल्लुस से पाक करने का मुतालबा किया जा रहा है। बार कौंसिल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम ने बताया कि तेलंगाना रियासत अदलिया में अब भी कई आंध्राई ओहदेदार ही छाए हुए हैं, जो कि 900 से जायद तादाद में है, जिनकी मौजूदगी की वजह से तेलंगाना के अफराद नौकरियों से महरूम हो रहे हैं। अगर ये लोग मौजूद रहेंगे तो तेलंगाना के नए तकर्रुर होने वाले इनके जूनियर ही रहेंगे और ये तरक्की पाते हुए तेलंगाना अवाम पर छाए रहेंगे। इसी तरह बावजूद तेलंगाना रियासत की तश्कील होने के अदलिया पर आंध्राई तसल्लुत बरकरार रहेगा। लिहाजा विकला ने फैसला किया कि इन आंध्राई ओहदेदारों की वापसी के लिए एहतजाज करेंगे। मोहम्मद कासिम ने बताया कि इन ओहदेदारों से भी रास्त ख्वाहिश की जा रही है कि वो वापस हो जाएं, जिस पर बाज ओहदेदार वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिनमें फैमिली कोर्ट जज उदय कुमार भी शामिल है। मोहम्मद कासिम ने बताया कि हमारे मुतालबे की मुकम्मल यकसुई और आंध्राई तसल्लुत से मुकम्मल निजात तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कायम हुए 2 साल होने के बावजूद भी आंध्रा जुडिशल ऑफिसर्स तेलंगाना एरिया में अपना ऑप्शन नौकरी करने के लिए ऑप्शन रखे हैं। 126 ऑफिसर्स ऑप्शन रखे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यहाँ के काम करने वाले जुडिशल ऑफिसर्स, यहाँ के जितने भी पूरे जुडिशल स्टाफ को और आने वाले बच्चों को जुडिशरी में नौकरी मिलना और उनका ही दबदबा रहेगा। उन्होंने तरक्की करके डिस्ट्रिक्ट जज बन के फिर उनका ही तेलंगाना में दबदबा, आंध्रा दबदबा रहेगा। इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम 6 तारीख से लेके 13 तारीख तक हफ्तेवारी प्रोग्राम के खिलाफ रखा है और उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आंध्रा ऑफिसर्स के फौरी अपना ऑप्शन बदल के तेलंगाना एरिया छोड़ के अपने अपने आंध्रा एरिया में चले जाएं। इसी तरीके से आज एक ऑफिसर ने फैमिली कोर्ट जज उदय कुमार साहब ने हमसे प्रॉमिस किया कि आज शाम तक वो ऑप्शन अपना बदलते हुए आंध्रा चले जाएंगे। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने आलम इस्लाम बिलखसूस शहरियान निजामाबाद को माह रमजानुल सईद की मुबारकबाद दी और दुआ गो हैं कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर हमेशा साया फगन रहें और रमजान की इबादतें, नमाज, रोजा, तरावी, ज़कात, फितरात को अल्लाह ताला अपने फजलो करम से कबूल फरमाए और बेपनाह अजर सवाब का मुस्तहिक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। माह सियाम की आमद हो चुकी है। रहमतों और बरकतों का नज़ुल हो रहा है। हर तरफ नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस ने आलम इस्लाम बिलखुसूस मुसलमानान निजामाबाद को रहमतों और बरकतों के नज़ुल पर दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ गो हैं कि माह सियाम की आपकी हर इबादत को
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ क़बूलियत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। नवीद इकबाल सदर जिला अखिलेतिसल TRS की जानिब से आमतुल मुस्लिमीन को क़ल्बी गहराइयों से रमज़ानुल करीम की पुरखुरूज मुबारकबाद दी जाती है। रमज़ान की रहमतें, बरकतें और नेमतें आप पर साया फगन है और अल्लाह जल्ले शानहू की कुदरत जोश व जज्बे से सरशार है। दुआ है कि अल्लाह इबादतों बिलखसूस रोज़ा, नमाज, ज़कात और दीगर इबादतों को अपनी रहमानियत और रहीमियत से शर्फ क़बूलियत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन अलमारूफ बबलू खान मालिक भी के ग्रुप ऑफ बिजनेसेस और रियासती कन्वीनर अखिलेतिसल कांग्रेस ने आमतुल मुस्लिमीन को क़ल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इस माह मखसूस व माह रहमत, माह बरकत व माह मग़फ़िरत में अपनी कुदरत का मजहर दिखाए और आमतुल मुस्लिमीन की इबादतों को कबूल फरमाते हुए अपनी कुदरत से हजार हा गुना ज़ायद अजर व सवाब से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमतुल मुस्लिमीन को दिल की अथाह गहराइयों से रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी जाती है। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ। कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। चंद्रशेखर कॉलोनी में एक दरख्त टूटकर बरखी तारों पर गिरा और जबरदस्त झटके से 2 बरखी खंभे भी टूट गए और तार मकानों से छू गए। इत्तेफाक से कोई इंसान जख्मी नहीं आया और इंसानी जिंदगियां महफूज रहीं। चंद्रशेखर कॉलोनी में एक खौफनाक हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से किसी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि सुबह 9 बजे के करीब तेज हवा की वजह से एक दरख्त टूटकर बरखी तारों पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से बरखी तार झटके से नीचे की सिम झुक गए। लेकिन इस झटके से बरखी के 2 खंभे भी जमीन से उखड़ गए और करीबी मकानों में गिर पड़े। बरखी के तार जिसमें हाई टेंशन बरखी रोड दौड़ रही थी मकानों में झूल रहे थे, मगर खुशकिस्मती से इस वक्त इंसान करीब में मौजूद नहीं था, वरना कोई खौफनाक हादसा रोनुमा हो जाता। मुकामी अवाम ने बताया कि उनकी खुशकिस्मती है कि इंसानी जिंदगियों का जिया नहीं हुआ। इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जबकि जहां यह हादसा पेश आया वहां रोजाना बच्चे खेलते थे, लेकिन इत्तेफाक ही था कि पहले सहर खाने के बाद बच्चे घरों तक ही महदूद थे और यह हादसा पेश आया। अगर यहाँ बच्चे रोजाना की तरह खेलते होते तो निजामाबाद का दिलखराश वाकया बन जाता, जो कि महकमे बरखी के मुलाजिमीन की नादानी की वजह से पेश आता। ये बरखी खंबे पहले से ही नाकिस और बोसीदा हो चुके थे। इस ज़िमन में बार बार महकमे बरखी के मुलाजिमीन को मुतवज्जा किया गया, लेकिन उन्होंने इस सिमत कोई तवज्जा नहीं दी, जिसकी वजह से ये खतरनाक हादसा पेश आया। वायर के ऊपर झाड़ गिर के चंद्रशेखर कॉलोनी वार्ड नंबर 1 पे वायरों के ऊपर झाड़ गिर के 2 पोल गिर गए। ये पोल बहुत ज़माने से डाले सो है और जो वायर के ऊपर जो झाड़ आने की वजह से कोई ऑफिसर उसके ऊपर नहीं देखे, तो ऑफिसर नहीं देखने की वजह से झाड़ वायर पे गिर के 2 पोलों को नुकसान पहुंचाया। अच्छा छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते थे, वो बच्चे आज नहीं थे। अगर वो बच्चे रहते तो आज बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। के సాంబయ్య చంద్రశేఖర్ కాలనీ 1 నంబర్ ఉంటా ఇక్కడ కంబలు పడిపోయినాయి. వాళ్ళు కమిషనర్ కానీ వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు. కానీ అదే టైంలో పిల్లలు జల్లు ఉంటే పనులు ఆపాయం ఉండే, ఆ టైంలో వాళ్ళు లేరు. మరి దాని గురించి వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు, చేస్తలేరు. కమిషనర్లు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. గాడుపు లేకుండా జామనేసిన కింద పోళ్ళు ఉండే, దాని గురించి 2 కంబలు పడిపోయినా, 3వ కంబ కూడా పడిపోయే అవకాశం ఉన్నది. అది 4 దిక్కుల
అప్పట్లో ఉండేపట్టి 30 సంవత్సరాలు కాదండి 30 సంవత్సరాలు కమ్మేసింది माइनॉरिटी ऑफिसर ऑफिस में गैर हाजिर है। मालूम हुआ कि उन्होंने रुख्सत हासिल कर ली। सवाल था कि जश्न तेलंगाना में तेलंगाना के मुजाहिदीन और शोरा की तजलील करने के क्या असबाब थे, मगर जवाब देने वाले खुद लापता थे। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन से मुलाकात की गर्ज से पहुंचे, लेकिन वो ऑफिस से गैर हाजिर थे। पूछने पर बताया गया कि वो रुखसत पर गए हुए हैं, इसीलिए जिस मकसद से माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस का दौरा किया गया वो अधूरा रह गया। पीर के दिन भी अवाम टीवी का नुमाइंदा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस गया था, जहां बताया गया कि माइनॉरिटी ऑफिसर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं और फिर मंगल के दिन उन्होंने रुख्सत हासिल कर ली। इस मौके पर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस के मुलाजिम हादी से गुफ्तगू करते हुए तेलंगाना जश्न के मौके पर होने वाली खामियों के ताल्लुक से वजाहत तलब की गई, तो उन्होंने मुकम्मल जिम्मेदारी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के सर पर डाल दी और कहा कि हम तो सिर्फ अहकामात की ताबदारी करने वाले हैं, जबकि माइनॉरिटी ऑफिसर मुख्तार गुल थे। जश्न तेलंगाना के मौके पर उर्दू मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी जिम्मेदारी ऐसे अवामी नुमाइंदों के हवाले की गई जो कि तेलंगाना तहरीक और तेलंगाना रियासत के मुखालिफ थे और किसी गैर मुमकिन रियासत रॉयल तेलंगाना की बात करते थे। इन कायदीन को ऐसे अफराद पर फौकियत दी गई जो तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा कर चुके हैं। मुशायरे के डाइस पर ऐसा कोई कायद दूर दूर तक नजर नहीं आया जो तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहा था। इसी तरह तेलंगाना रियासत की तश्कील के 2 साल की तकमील पर तेलंगाना के मुजाहिदीन को अक्सर नजरअंदाज करते हुए तेलंगाना रियासत के मुखालिफिन को डाइस पर बिठाना मानाखेज लगता है। इसके अलावा दीगर रियासतों के शौरा को बुलाकर भारी मावेजे दिए गए, जबकि तेलंगाना के शौरा को मावेजे के नाम पर 1000 रुपये देने की कोशिश की गई, जिसको इन शौरा ने बरहमी से ठुकरा दिया। सवाल यह है कि माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस के ओहदेदारों को किसने इजाजत दी कि वो तेलंगाना के शौरा की बेइज्जती करे और उनकी तजलील की कोशिश करे। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस के रवैये से मुस्लिम तबके में शदीद बरहमी फैली नजर आ रही है। अवाम का सवाल है कि आखिर तेलंगाना जश्न में तेलंगाना तहरीक के कायदीन और शौरा को नजरअंदाज करने का मतलब क्या है? क्या तेलंगाना तहरीक के मुजाहिदीन और तेलंगाना के शौरा और तेलंगाना की अवाम की तज़हीक करना तेलंगाना जश्न का मकसद था? यही वो सवाल था जिसका जवाब तलब करने के लिए हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नईम खमर माइनॉरिटी ऑफिस पहुंचे, जिसका जवाब वहां के मुलाजिम हादी ने क्या दिया आप खुद ही देख लीजिए। क्या क्या करना, आप क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या देना है, इसके काफी जश्न तेलंगाना में क्या क्या प्रोग्राम होना माइनॉरिटी के, इसके लिए आर्डर का पेश करना जा रहा है आपके पास? अनवड़ में जी सर, टप्पे में जी काफ़ी हो जश्न तेलंगाना का प्रोग्राम क्या क्या प्रोग्राम करना बोल के आर्डर साहब आपको, और प्रोग्राम के जिम्मेदार कौन रहना, प्रोग्राम कौन करना? जी सर, वही तो बोलो साहब, पूछो कि आर्डर कापी हुई है कलेक्टर मैडम की, सही ऑफिशियल आर्डर है ना वो कापी पूछ लूँगा। असला यहाँ पर ये आ रहा तेलंगाना जश्न के लिए जिम्मेदारी किसको देना था, पहला सवाल। और इसमें तेलंगाना सेंटीमेंट में तेलंगाना एजुकेशन के वास्ते काम करने वाले जितने अफराद थे तो आपके डाइस पे नज़र नहीं आए, नए चेहरे दिखे, इसकी वजह है। दो चीज़ों का सवाल है, जो बजट आया था किस किस ज़िम्मन में बजट आया था और खर्च कहाँ हुआ, इसके बेहतर का होना इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस दी गई। ये प्रोग्राम क्या है, उर्दू विनिंग प्रोग्राम, और उन्होंने आपको इंचार्ज बनाए थे? इंचार्ज नहीं बनाए, सुनिए।
बीड़ी के कट्टे से खतरे के निशान को हटाया जाए और बीड़ी वर्कर्स को हर माह 1000 रुपये वजीफा बाकायदगी से अदा किया जाए। बीड़ी वर्कर्स कायदीन का मुतालबा बसूरत दिगर एहतजाज का इंतबा। प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स एसोसिएशन और IFTU की मुश्तरका सहाफती कॉन्फ्रेंस का प्रेस क्लब में इनेकाद अमल में आया। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बीड़ी वर्कर्स कायदीन ने कहा कि बीड़ी की सनत को जानबूझकर बर्बाद करने की साजिश की जा रही है और बीड़ी वर्कर्स के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया जा रहा है। इन कायदीन ने बताया कि हुकूमती फैसलों की वजह से बीड़ी की सनत बहरान का शिकार है। मरकजी हुकूमत ने बीड़ी के कट्टे पर 50% से जायद खतरे के निशान को उभारने की हिदायत दी है, जिससे बीड़ी की सनत बहरान का शिकार हो गई और कई बीड़ी कारखाने बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से कई बीड़ी वर्कर्स बेरोजगार हो गए थे। सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत तेलंगाना हुई, जहां तकरीबन घरों का दारोमदार बीड़ी की सनत पर ही है। IFTU कायदीन ने मुतालिबा किया कि इस खतरे के निशान को बीड़ी के कट्टे से हटाया जाए और बीड़ी मजदूरों को बाकायदगी से माहाना 1000 रुपये वजीफा दिया जाए और दीगर फलाही स्कीमात से उन्हें मुस्तफीद करवाया जाए। बसूरत दीगर मजदूर यूनियंस एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। బీడీ అండ్ సిగార్ యాక్ట్, బీడీ మరియు చుట్టా కార్మికుల చట్టం కోసం చట్టం అమలు చేయాలని 1975 మే 24 నుండి జూన్ 22 వరకు 28 రోజుల పాటు కొనసాగినటువంటి సమ్మె యూనియన్ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటిది। ఆనాడు పోరాడి సంవత్సరాల సెలవులతో పాటు వారానికి ఒక రోజు సెలవిచ్చేటటువంటి వేతనాన్ని కూడా సాధించుకోవడం జరిగింది। ఎమర్జెన్సీ విధించిన తర్వాత యజమాన్యాలు ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయకుండా చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తూ వివరించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది। हर साल की तरह इस साल भी मिरिक के मौके पर दम्मे की दवा खिलाई गई। हमदर्द दवाखाना की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से मछली में ये दवा खिलाई जाती है और लोग इस्तेफादा करते आ रहे हैं। 7 जून को मिरग लगता है। यहाँ से मौसम बरसात की इब्तिदा होती है। कहा जाता है कि इस दिन मछली खाने से बहुत से अमराज में शिफा मिलती है और साथ ही इस दम्मे के मरीजों को मछली में दवा खिलाने की रिवायत पड़ चुकी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता कई दहों से एक गौड़ महाराज की जानिब से गोशा महल नुमाइश ग्राउंड में हर मिरग को दम्मे की दवा खिलाई जाती है, जिसमें रियासत ही नहीं बल्कि दिगर रियासतों के लोग भी पहुँच कर इस दवा से इस्तेफादा करते हैं। इसी तरह निजामाबाद में गुज़िश्ता कई साल कबल हमदर्द दवाखाने के मालिक हकीम सैयद इसहाक अहमद ने मिरग में ये दवा खिलाने का नज़्म शुरू किया। ये सिलसिला उनकी हयात में जारी रहा और अब उनके फर्जंदान इस खिदमत में जुटे हुए हैं। आज भी मिरग के मौके पर लोग इस दवा से इस्तेफादा के लिए यहाँ पहुँचे। उन्हें यहाँ पर एक छोटी सी मछली में दवा रखकर निगलाई गई। कहते हैं कि अगर इस दम्मे से मुतासिर शख्स ये दवाई खाए तो इसको अफाखा होता है और अगर कोई सेहतमंद आदमी खाए तो वो दम्मे के मर्ज से महफूज रहता है। इस दवा को खाने के लिए मुख्तलिफ मौज़ाजात से अवाम की कसीर तादाद यहाँ पहुँची और इस दवा से इस्तेफादा किया। तो इसी मुकाम पे सिर्फ एक ही दिन रात में क्या है कि मिरग लेने से पहले इसको सावधान करके तवा तैयार कर लेते हैं, कर लेकर सुबह सिर्फ जड़ी बूटी की दवा के ऊपर तैयार करके मछली में निकलाया जाता है। और जो मछली नहीं खाना चाहते उन्हें बगैर मछली की भी दवा देते हैं और फंक्शन सिर्फ उतना ही है कि दो यानी किसी साइड इफेक्ट के दवा बराबर वक्त करती है। आप बगैर किसी केमिकल या खास कर रिसर्च की हुई दवा है। सिर्फ क्या है कि मिरग से एक दिन पहले इसको सावधान करके तैयार करते हैं, जो सिर्फ साल में एक मरतबा दी जाती है। ये दवा हमारे बड़े पुरखों की तरफ से दी जाती है। ऐसा ये नहीं है कि खासकर दमा है, खांसी है, स्पेशली क्या है जो बीड़ी वर्कर्स होते हैं उनको दम चढ़ता है, लिक्विड जो वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी है। आस्थमा है, छोटे बच्चों के लिए बलगम वगैरह आता है, फसलियाँ वगैरह जो चलते हैं इसके लिए दवा मुफीद है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। बाजारों में भी रौनक बढ़ चुकी है। हरीज की तैयारियां खजूर और फलों की कसरत से फरोख्त हो रही है। इक्कीस जून को योगा का तरबियती प्रोग्राम, जिले से 4000 अफराद शरीक होंगे। सुबह 6:55 से प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। AJC का इंकशाफ।
दरख्त उखड़कर बरखी तारों पर गिर पड़ा और झटके से 2 बोसीदा बरखी खंभे भी टूट गए। कोई इंसान करीब नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्राई तसल्लुत बरकरार है, इससे नजात लाजमी है। हुकूमत इन आंध्राई मुलाजमीन की वापसी के इक़दामात करे। बार काउंसिल निजामाबाद का मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।